मैं वीडियो बंद रखूंगी थोड़ी देर, वो वीडियो ऑन रखने से नेट ज्यादा लगता है, जब जरूरत होगी तब चला लूंगी फिर। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः। जीवमजीवमदह्वं जिणवरवसहेण जीर्णनेपीठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। समणामणानिया पंचेन्द्रिय निम्मणा परे सव्ये पादर सुमेन्दी सव्ये पज्जत इदराय। गाथाएं बोलनी है 28 से लेके 34 तक। बोलिए मीना चाची। बढ़िया। देखिए यहाँ द्रव्य संग्रह में 34वीं गाथा के संबंध में बंध विक्षिप्ति का प्रकरण अपना चल रहा है। संवर का प्रकरण है और भाव संवर तो जो आत्मा का परिणाम है, जिस परिणाम से कर्म आना रुकते हैं, आत्मा का वो परिणाम वो भाव संवर है, और वो जो कर्मों का आना रुका वो द्रव्य संवर है। तो यहाँ हम बंध विक्षिप्ति के माध्यम से संवर को समझ रहे थे। संवर होना अर्थात कर्मों का
आना और बंधना रुकना। तो बंध विच्छित्ति अर्थात कितने कर्मों का बंधन रुक गया है, वो कहलाती है बंध विच्छित्ति। और बंध विच्छित्ति का अर्थ क्या, कि जिस गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही गई है उस गुण स्थान तक उतने कर्मों का बंध होता है, उसके आगे उसके ऊपर फिर उन कर्मों का बंध नहीं होता। जिस गुण स्थान में जितने कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही गई है उस गुण स्थान तक तो उतने पर्टिकुलर कर्मों का बंध होता है, उसके अलावा और का भी होता है, लेकिन उतने कर्मों का बंध उस गुण स्थान तक होता है। उस गुण स्थान के ऊपर उन जो संख्या बताई है जितनी भी प्रकृतियों की, उन प्रकृतियों का बंध उस गुण स्थान से ऊपर नहीं होता है। तो अभी तक हमने 8वें गुण स्थान तक की बंध विच्छित्तियों की चर्चा की है कल तक। एक बार सुनाएंगे सुलोचना, अभी सुनाएंगे केवल नंबर, संख्या, केवल संख्या, पहले में कितनी दूसरे में कितनी, नहीं है याद, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। किसको याद है, केवल संख्या नंबर बताना है। सुनीता आंटी बोलेगी। हाँ सुनीता आंटी। हम्म। 1, 7वें में 1, बस 8वें में 36 प्रकृतियों की। हाँ 7वें में नहीं, छठे में, छठे में। हाँ हाँ, आगे 7वें भाग में 4 प्रकृतियों की टोटल है। 8वें गुण स्थान में टोटल 36 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति है। तो 8वें गुण स्थान के पहले भाग में 2 प्रकृतियों की, फिर छठे भाग में 30 प्रकृतियों की और 7वें भाग में 4 प्रकृतियों की। तो इस तरह से यहाँ जो अपना ये पेज नंबर 111, अपनी जो द्रव्य संग्रह की पुस्तक है उसमें पेज नंबर 111 में जो फर्स्ट पैरा है उसमें लिखा है, देखिए ऊपर से चौथी लाइन, 8वें में 2, 30 और 4, ऐसा। तो 2, 30 और 4 वो 8वें के जो अलग अलग भाग हैं उसके आधार पर, लेकिन कॉमन रूप से हम कहें 8वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति है, तो टोटल कहेंगे तो 8वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति है। और उस 36 प्रकृतियों में से 30 प्रकृतियां हैं वो नाम कर्म की, वो 8वें गुण स्थान के छठे भाग में उनकी विच्छित्ति होती है। और 4 प्रकृतियां हैं जो चारित्र मोहनी की हैं, वो 8वें गुण स्थान के 7वें भाग में है। और 2 प्रकृतियां दर्शन मोहनी की, वो 8वें गुण स्थान के पहले भाग में उनकी बंध विच्छित्ति कही गई है। तो एक बार 8वें गुण स्थान वाली फिर से देख लेते हैं हम। 8वें गुण स्थान के पहले भाग में दर्शन मोहनी की 2 बच गई थी। दर्शन मोहनी की 2 तो नहीं, अभी दर्शन मोहनी की टोटल 9 है। उनमें से जो निद्रा वाली 5 प्रकृतियां हैं, तो 5 निद्राओं में से 3 निद्राओं की बंध विच्छित्ति कहाँ हुई, 3 निद्राओं की बंध विच्छित्ति कहाँ पर हुई, बोलिए ज्योति जी बोलिए। हाँ 3 निद्राओं की बंध विच्छित्ति दूसरे गुण स्थान, बढ़िया। अब ये 2 निद्राएं बची हैं, निद्रा और प्रचला, ये 2 हल्की निद्राएं हैं। इनकी बंध विच्छित्ति है 8वें गुण स्थान के पहले भाग में। देखिए इनका उदय है, उदय अलग हिसाब से चलेगा। उदय चलता है निद्राओं का 12वें गुण स्थान तक। अभी पर आप उदय मत लिखिए, अभी इतना ही समझिए, बंध की बात चल रही है वरना कंफ्यूजन हो जाएंगे। लेकिन उदय का हिसाब अलग चलेगा, बंध का हिसाब अलग है। बंध का मतलब है कि ये उदय में कब आएंगी, जब बंध रही है तभी तो उदय में आएंगी, बंधेंगी उसके बाद ही उदय में आएंगी। तो ये कहां तक बंध रही है कि 3 बड़ी निद्राएं तो दूसरे गुण स्थान तक ही बंध रही है। यानी कोई चीज तीसरे गुण स्थान में है या चौथे गुण स्थान में है
तो उसको ऐसी बड़ी गहरी निद्राओं का बंध ही नहीं होता है, बंध ही नहीं होता है। और ये जो दो निद्राएं हैं, निद्रा और प्रचला, जो हल्की हैं, इनका भी बंध आठवें गुणस्थान के पहले भाग तक है, उसके ऊपर इसका बंध नहीं है। फिर इसके बाद में आठवें गुणस्थान के छठे भाग में नाम कर्म की 30 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो रही है। और मुख्य रूप से सारी की सारी प्रकृतियां जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं, 148 प्रकृतियों में जो हम पुण्य पाप रूप विभाजन करते हैं, तो उसमें से जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां, उन सबकी मुख्य रूप से बंध विच्छित्ति यहाँ पर आठवें गुणस्थान के छठे भाग में हो रही है। तो यहाँ क्रम तो दूसरा दिया है, अगर क्रम से याद करें तब तो इसी क्रम से याद करें जो यहाँ क्रम दिया है। तीर्थंकर क्रम में एक बार बोल देती हूँ आपको, मैंने उसमें भेजा भी है ग्रुप में। तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त विहायुगति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस कार्मण शरीर, इसको बोलते हैं तेजस द्विक या ऐसा दोनों का जोड़ा रहता है, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, तो ये दो शरीर। इसके बाद में आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इसको बोलते हैं आहारक द्विक। ये हमेशा एक साथ ही बनती हैं, एक साथ ही उदय में आती हैं, एक साथ ही उदय विच्छित्ति, बंध विच्छित्ति सब एक साथ है, तो इसको बोलते हैं आहारक द्विक। कौन सी है? हाँ, पहले तीर्थंकर, फिर निर्माण, फिर प्रशस्त विहायुगति, फिर पंचेंद्रिय जाति। आप लोग देखिएगा, मैंने करीब 7-8 दिन पहले भेज दी थी सारी फोटोज ग्रुप। जिस दिन अपन ने विधान किया था ना, दिन में कितनी तारीख को किया था? 2 तारीख को नहीं, 2 को नहीं। हाँ, जिस दिन विधान किया था उस दिन शाम को मैंने भेज दी थी। ये सब मिला लीजिएगा, किसी का रह जाए तो उसमें से। तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त विहायुगति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। मतलब ये जोड़ा तो क्या याद करने के लिए बनाते हैं, ताकि जल्दी से याद हो जाए, कम चीजें हो जाएंगी ना याद करने के लिए, ग्रुप बन जाएंगे। तो तेजस कार्मण का जोड़ा होता है, इकट्ठी बनती है, इकट्ठी उदय में आती है, इकट्ठी उदय विच्छित्ति, इकट्ठी सत्व विच्छित्ति, ऐसा। तो तेजस कार्मण शरीर। फिर है आहारक द्विक, यानी आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग। इसके बाद में समचतुरस संस्थान, फिर है देवद्विक। देवद्विक में क्या बोलेंगे? देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, ये कहलाता है देवद्विक। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी। इसके बाद में है वैक्रियक द्विक। वैक्रियक द्विक में क्या आएगा? वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग। फिर है वर्णादि 4। वर्णादि 4 में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। तो अपन बोलते हैं इधर से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, लेकिन जब इधर इसका समझ लीजिए कर्म कांड में जब इनका क्रम लेते हैं तो वर्ण से लेते हैं, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। वर्णादि 4 या स्पर्श आदि 4 लिख लीजिए, आपको जो सरल लगता है, वो 4 हो गई। इनको गिनेंगे 4, लिख लेंगे हम वर्णादि 4 ऐसे करके, लेकिन काउंटिंग में 4 नंबर काउंट करेंगे इनके। इसके बाद में है अगुरु लघु आदि 4। अगुरु लघु आदि 4, इसमें क्या क्या आएंगे? अगुरु लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास। अगुरु लघु 4 में आएंगे अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास। और फिर आएंगे जो जोड़े वाली प्रकृतियां हैं, त्रस आदि 9 शुभ प्रकृतियां, त्रस आदि 9 जोड़े वाली शुभ प्रकृतियां। तो इसमें आएंगी त्रस, सुभग,
सुस्वर, शुभ, बादर, पर्याप्ति, स्थिर, आधे और प्रत्येक। फिर से बोल रही हूँ, 9 त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, बादर, पर्याप्ति, स्थिर, आधे और प्रत्येक। ये सब हो गई है 30 नामकरण की 30 प्रकृतियां हैं ये। तो वो याद करने के लिए ऐसा ग्रुप बना लेते हैं तो जल्दी से याद हो जाती हैं। और फिर है 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में 4 प्रकृति है। दोनों सही है, एक ही बात है। पर्याप्त भी बोलते हैं, पर्याप्ति भी बोलते हैं। यशस कीर्ति 10वें गुणस्थान में जाएगी, इसमें नहीं आएगी, इसलिए 9 लिए। वो जोड़े वाली है, 10 है प्रकृतियां, उसमें से 9 लिए यहाँ पर। अभी ये तो जो यहाँ मूल गाथा का, हाँ बोलिए ज्योति जी। आधे का मतलब है जिससे शरीर में मतलब कांति रहती है। 2 अर्थ करते हैं इसके आधे नामकरण के, एक तो शरीर में जिससे कांति रहे और दूसरा अर्थ ये करते हैं जिससे सब आदर करें। ऐसे दोनों प्रकार का अर्थ इसका करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो कांति वाला अर्थ ज्यादा चलता है, जिससे शरीर में वो कांति। एक तेजस शरीर का भी काम है, वो ऊष्मा का है, और यादे नामकर्म और उसके साथ में ये सब शुभ प्रकृतियां हैं। तो ये 30 प्रकृतियां हैं। ये जो क्रम दिया है ये है, और हमको अगर अपने को सूत्र याद है तो सूत्र के आधार पे कल अपन ने जो देखा था कि अपन खुद उसको निकाल सके कैसे कैसे कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, कि गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, गंधवर्ण, अनुपूर्वी, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, आतक, उद्योत, उच्छ्वास, गति, प्रत्येक, शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदे, यश, कीर्ति और तीर्थंकर। हाँ, एक तीर्थंकर शुरू में इसमें आई गई है। तो इन सब में से अपने को देखना है 8वें गुणस्थान में कौन सी जाएगी। ये तो क्या है, इसका अभ्यास करें ना अपन अभी रोज। आप लोगों को प्रकृतियां अगर याद हो जाएं नामकरण की तो फिर यह करने में आसानी रहेगी। फिर अपन ऐसा, अभी तो अपन गुणस्थान में कौन सी जा रही है ऐसा देख रहे हैं। फिर मैं आपसे पूछूं देवायु की बंध विच्छित्ति कौन से गुणस्थान में होती है, बता सकते हैं? देवायु की बंध विच्छित्ति कौन से गुणस्थान में होती है? बढ़िया बढ़िया, 7वें गुणस्थान में। तो ऐसा देवगति की बंध विच्छित्ति कौन से गुणस्थान में होती है? 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में। ऐसा अपने को वो अभ्यास से होगा, रटने से नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रकृतियों के नाम थोड़े से रटने पड़ेंगे। रटने पड़ेंगे मतलब वो याद होंगे तो अपने को कंसेप्ट थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। प्रकृतियों के नाम याद नहीं होंगे तो ये अगु, लघु, उच्छ्वास, आतक, उद्योत, ये कुछ समझ नहीं आएगा क्या है। इसलिए जिनको अगर प्रकृतियों के नाम याद नहीं है तो वो थोड़ा कोशिश करें कि प्रकृतियों के नाम याद हो जाएं। उसके बाद में मतलब ये सेकंड स्टेप है, प्रकृतियों के नाम पहले याद होंगे तभी बंध विच्छित्तियां याद हो पाएंगी। इसलिए अपन तो ये चीज मान के चल रहे हैं, अपन पढ़ के आए हैं तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय, वहां अपन ने याद की थी, इसलिए अपन आगे बढ़े हैं। नहीं पढ़ा जिनको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी इसलिए। तो ये यहाँ यानी हमने कल जो तरीका देखा था वो भी एक बार फिर से बता देती हूँ। एक गति, एक जाति। तो गति एक देवगति, जाति में पंचेंद्रीय जाति, 4 शरीर तेजस, कार्मण और आहारक और वैक्रियक। 4 शरीर, 2 अंगोपांग, आहारक अंगोपांग, वैक्रियक अंगोपांग। फिर 1 निर्माण और 1 संस्थान। एक संस्थान बच गया था, 5 संस्थानों की विच्छित्ति पहले हो चुकी है।
और सहनन की पहले ही सारे व्युत्पत्ति हो चुकी है, इसलिए सहनन नहीं है। तो एक संस्थान है समचतुरस्र संस्थान। इसके बाद में वर्णादि 4, स्पर्शादि 4, स्पर्श रस गंध वर्ण। फिर आनुपूर्वी 1, कौन सी आनुपूर्वी है? देवगत्यानुपूर्वी, एक आनुपूर्वी। इसके बाद में अगुरु लघु आदि 4, अगुरु लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास, ये 4। फिर एक प्रशस्त विहायोगति, और वही जोड़े वाली ये 9 प्रकृतियां, जो त्र, सुभग, सुस्वर, शुभ, आदर, पर्याप्ति, स्थिर, आदि और प्रत्येक, ये जोड़े वाली 9 प्रकृतियां। और एक तीर्थंकर, वो सिंगल। ये इसका भी मैंने आपको फोटो भेजी थी, नामकरण की जो प्रकृतियों की 14 पिंड प्रकृतियां, और वो जो उस दिन बताई थी एक दिन, किस तरह से 10 जोड़े वाली हैं, 14 पिंड प्रकृतियां हैं, 8 सिंगल प्रकृतियां हैं। उसमें से उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं याद करने के लिए। तो इस तरह से 8वें गुणस्थान में पहले भाग में 2 की, छठे भाग में 30 प्रकृतियों की, और 7वें भाग में 4 जो चारित्र मोहनीय की बच गई हैं। देखिए चारित्र मोहनीय की कितनी है? 25, ठीक है ना। 25 में से अनंतानुबंधी कहाँ गई? अनंतानुबंधी, हाँ, चौथे पांचवे में नहीं, अनंतानुबंधी चली गई है दूसरे गुणस्थान में। फिर अप्रत्याख्यानावरण उसकी बंद चली गई, मतलब चली गई का मतलब सत्ता में से नष्ट नहीं, यहाँ अपन बंध विच्छित्ति की बात कर रहे हैं। तो अनंतानुबंधी की बंध विच्छित्ति हुई दूसरे गुणस्थान में, ये 4 हो गई। फिर अप्रत्याख्यानावरण की बंध विच्छित्ति हो गई चौथे गुणस्थान में, तो ये 4 हो गई, 8। फिर प्रत्याख्यानावरण की बंध विच्छित्ति 5वें में, ये 12 गई। अभी संजुलन की अभी कोई भी नहीं गई अभी तक संजुलन की बंध विच्छित्ति नहीं हुई। और जो 9 कषाय हैं उनमें से हास्य, रति, अरति, इनमें से किसी की हुई है? अभी हास्य की नहीं हुई, रति की नहीं हुई, अरति की हुई। कहाँ हुई अरति की? अरति की बंध विच्छित्ति कहाँ पर हुई? छठे में, बढ़िया। अरति और शोक दोनों की हुई छठे गुणस्थान में। तो हास्य रति बचा है, अरति शोक की हो गई। भय जुगुप्सा की हुई क्या? भय जुगुप्सा की नहीं हुई, तो हास्य रति, भय जुगुप्सा बच गई, ये 4। इन चारों की बंध विच्छित्ति होगी 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में। और अभी बचे हैं 3 वेद, 3 वेद बचे हैं ना। तो नपुंसक वेद की बंध विच्छित्ति हुई कहीं? पहले में, बढ़िया। पहले गुणस्थान में नपुंसक वेद की हो गई। स्त्री वेद की, स्त्री वेद की हुई क्या बंध विच्छित्ति? बढ़िया। दूसरे में स्त्री वेद की हो गई। तो अभी चारित्र मोह की 25 प्रकृतियों में से 4 तो बची अपने पास संजुलन, है ना, और एक बच गया पुरुष वेद, ये 5 बची हैं। इनकी अभी तक 8वें गुणस्थान में भी बंध विच्छित्ति नहीं हुई है। 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में हुई है हास्य, रति, भय और जुगुप्सा। भय, जुगुप्सा, हास्य, रति सभी प्रशस्त हैं प्रकृतियां, लेकिन भय, जुगुप्सा ये इनका बंध निरंतर होता रहता है। ये भय, जुगुप्सा ध्रुव बंदी प्रकृतियां हैं, मतलब पहले गुणस्थान से लेके 8वें गुणस्थान के 7वें भाग तक कोई समय, अभी इस समय भी, अभी हम पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी भी भय जुगुप्सा का बंध हो रहा है। जैसे ये ध्रुव बंधी प्रकृतियां कहलाती है। जब तक इनकी बंध विच्छित्ति नहीं होगी तब तक निरंतर इनका बंध होता ही रहता है। तो ये 8वें गुणस्थान के 7वें भाग तक भय जुगुप्सा। हास्य, रति, अरति, शोक, इसमें तो ऑप्शनल है। हास्य रति का हो रहा है तो अरति शोक का नहीं होगा, अरति शोक का हो रहा है तो हास्य रति का नहीं होगा, ये क्योंकि प्रतिपक्षी है ना, अपोजिट वाली है। वेद में से 3 में से एक का ही होगा, इकट्ठे एक समय में तीनों वेदों का नहीं होगा। जिस समय पुरुष वेद का उस समय स्त्री नपुंसक का नहीं, जिस समय स्त्री का उस समय नपुंसक पुरुष का नहीं है। लेकिन भय जुगुप्सा का बंध निरंतर पहले गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के 7वें भाग तक लगातार होता रहता है। इसको बोलते हैं ध्रुव बंधी प्रकृतियां, भय और जुगुप्सा ध्रुव बंधी। बोलिए रजनी जी। अगुरु लघु ये प्रकृति है नामकरण की, इसके कारण शरीर न तो अत्यंत भारी होता है न अत्यंत हल्का होता है। अगुरु अलघु, न अत्यंत हल्का होता है, उड़ते ही रहे हम,
कितना ही पतले हों, कहने वाले सब ऐसे कहें कि मजाक में फूंक मारो तो उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा किसी का शरीर नहीं है अपने में कि फूंक मारो तो उड़ जाए। इतना हल्का भी नहीं होता। और कितना ही मोटा से मोटा सुमो पहलवान हो तो भी ऐसा नहीं होता कि वो जमीन के अंदर धसी जाए। इतना भारी है कि वो जमीन को पिचका दे नीचे और धस जाए उसमें। तो ये एक कर्म है, उस कर्म के कारण ये शरीर ऐसा होता है। अगु लघु नाम का कर्म है। हाँ बोलिए। घात का मतलब है शरीर के अंग ऐसे हों कि अपने ही अंगों से अपना ही घात होता हो, अपने ही नाखून से अपने लग जाए, अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाए, तो उपघात प्रकृति का उदय है। और अपने शरीर के अंग ऐसे हों जिसके माध्यम से दूसरों का घात हो, वो कहलाती है परघात। जैसे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, शेर वगैरह, उनके नाखून वगैरह ऐसे होते हैं, दूसरे को फाड़ के खाने में काम आते हैं, तो वो परघात प्रकृति का होते हैं। उपघात और परघात, ऐसी ये दो प्रकृतियां हैं। ये सब शरीर से संबंधित कर्म है, नामकर्म की प्रकृतियां हैं। शरीर से उपघात पाप प्रकृति है, परघात पुण्य प्रकृति है। मैंने कहा मुख्य रूप से है। मुख्य रूप से जैसे ये हास्यवती बैज गुप्सा है, दो निद्राएं हैं, ये तो पापी रूप है, घातिया कर्म है ना, तो पाप ही रूप है। मुख्य रूप से मैक्सिमम मैक्सिमम हम देखेंगे तो सारी पुण्य प्रकृतियां मुख्य रूप से इसमें आ रही हैं। बोले ज्योति। हाँ हाँ हाँ, ऐसे यानी बंधेगी तो हास्यरति इकट्ठी बंधेगी, अरति शोक नहीं बंधेगी। और अरति शोक बंध रही है तो हास्यरति नहीं बंधेगी, ऐसा। चलिए, अब है नवे गुण स्थान में पांच प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति। तो अभी जो पांच बच गई थी, हमने देखा था चारित्र मोहनी की पांच प्रकृतियां बच गई थी। कौन कौन सी पांच बच गई थी? चारों संचलन की और एक पुरुष वेद, लेकिन इकट्ठी नहीं जाएंगी, इकट्ठी नहीं, ये क्रम से जाएंगी। नवे गुण स्थान के इसके लिए पांच भेद हम करेंगे। नवे गुण स्थान में बंध विच्छित्ति की अपेक्षा से पांच भेद करेंगे। और उसमें नवे गुण स्थान के पहले भाग में पुरुष वेद की बंध विच्छित्ति, सबसे पहले बंध रुकेगा पुरुष वेद का। तो बंध विच्छित्ति की अपेक्षा से नवे गुण स्थान के पांच भाग करेंगे। पहले भाग में पुरुष वेद की, फिर दूसरे भाग में संजुलन क्रोध की, तीसरे भाग में संजुलन मान की, चौथे भाग में संजुलन माया की, और पांचवें भाग में संजुलन लोभ की। इस तरह से ये बंध विच्छित्ति की बात है। यानी हमने जो पढ़ा था पहले वाट सूत्र में, मोहनीय कर्म का बंध कहां तक होता है? मोहनीय कर्म का बंध नवे गुण स्थान तक होता है, ये हमने पढ़ा है। तो ये मोहनीय कर्म का बंध यानी ये सारी मोहनी की प्रकृतियां हैं, चारित्र मोहनी की, और इनका बंध नवे गुण स्थान के लास्ट तक हो रहा है, नवे गुण स्थान के पांचवें भाग तक। लेकिन संचलन क्रोध का बंध कहां तक होगा? कोई कहे संचलन क्रोध का बंध, तो वो संचलन क्रोध का हो रहा है नवे गुण स्थान के दूसरे भाग तक। फिर संचलन माया का बंध कहां तक हो रहा है? तो नवे गुण स्थान के चौथे भाग तक। तो इस तरह से क्रम क्रम से इनकी बंध विच्छित्ति नवे गुण स्थान में होती है। और नवे गुण स्थान के पांचवें भाग तक ये संचलन लोभ की बंध विच्छित्ति यहाँ हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक इनका बंध है। पुरुष वेद का बंध कहाँ तक है ऐसा पूछेंगे, बंध विच्छित्ति शब्द नहीं पूछेंगे। पुरुष वेद का बंध कहाँ तक है? तो नवे गुण स्थान के पहले भाग तक, ठीक है। और सामान्य रूप से पूछेंगे चारित्र मोहनी का बंध कहाँ तक है? तो नवे गुण स्थान तक है। संचलन लोभ का बंध कहाँ तक है? इन नवे गुण स्थान के पांचवें भाग, अंतिम भाग तक, अंत तक। और संचलन लोभ का उदय कहाँ तक है? उदय पढ़ा हुआ है हमने, संचलन लोभ का उदय, बढ़िया, 10वें तक। तो नवे तक बंद नहीं है,
तो जो बंधी है ना, 90 के एंड तक बंधी है, अब वो उदय में आके तो खत्म होगी। जो बंध गई एंड टाइम तक, अब वो काम में लेके तो यानी कर्म, मैंने कल भी एक बात कही थी, कोई भी कर्म है वो बिना उदय में आए वो नष्ट नहीं होता। अब वो सूक्ष्म हो गया, भले सूक्ष्म लोभ हो गया, पर वो इस तरह से शुरू शुरू में तो क्या है, कर्म एक दूसरे में कन्वर्ट हो के खत्म कर रहे हैं। ये संजुलन क्रोध है वो मान में कन्वर्ट होती है, मान है माया में कन्वर्ट हो जाती है, माया है वो लोभ में कन्वर्ट हो जाती है। अब लोभ किस में कन्वर्ट हो, तो लोभ को उदय में ही आगे खत्म होना पड़ेगा ना, कोई एक चीज तो बच जाएगी ना। जैसे अपन ऐसे नहीं करते, कहीं सफर में जाते हैं, इस अलमारी को बंद करके इसकी चाबी उस अलमारी में, फिर उस अलमारी का ताला बंद करके उसकी चाबी उस अलमारी में, ऐसे करके रख दी, इस कमरे की उस कमरे में, उस कमरे की इस कमरे में। अब एक एंड में तो बचेगी ना एक चाबी, कोई ना, जो तो कहीं रखनी पड़ेगी, उसको साथ लेके जाएंगे, उसको भोगेंगे ही साथ में। ऐसे ही ये जो लास्ट वाला कर्म है संजुलन लोभ, वो उदय में आके ही नष्ट होगा। तो 9वें गुणस्थान तक जो लोभ बांधा वो 10वें गुणस्थान में, पर वो इतना हल्का हो जाता है, उसको सूक्ष्म लोभ बोलते हैं, अत्यंत बारीक हो जाता है, अत्यंत हल्का हो जाता है, पर वो 10वें गुणस्थान में उदय में आके नष्ट होता है। खैर यहाँ तो बंध की बात चल रही है, बंध विच्छित्ति की। तो ये 9वें गुणस्थान में 5 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हुई। अब 10वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो रही है? अभी तक कोई कर्म पूरे हो गए अपने बंध विच्छित्ति में, कोई कर्म पूरे हो गए हैं? एक ये मोहनी कर्म पूरा हो गया 9वें गुणस्थान तक, अब मोहनी की कोई प्रकृति नहीं बची। हाँ, आयु भी पूरा हो गया, आयु पूरा हो गया, और मोहनी कर्म, निद्रा तो हुई, निद्रा कर्म अलग से नहीं ना, दर्शनावरण का एक, अभी दर्शनावरण पूरा नहीं हुआ। तो हाँ, तो 9वें गुणस्थान तक अगर हम मूल प्रकृतियों में से पूछें, मूल प्रकृतियों में से 9वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा है? 9वें गुणस्थान में मूल प्रकृतियों में कितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा है? मूल 8 में से कितने कर्मों का बंध हो रहा है? 9वें 9वें गुणस्थान में 7 का हो रहा है बंद। पूछ रहे 9वें में बंद हो रहा है इनका, अभी अभी बंद हो रहा है, मोहनी का बंद है अभी 9वें में। तो 8 में से 7 कर्मों का बंध 9वें में हो रहा है, और 8वां कर्मों का बंध कहां तक था? 8वां ही कर्मों का बंध मूल प्रकृतियों में। 7वें तक, छठे में नहीं गई, 7वें में गई। 7वें गुणस्थान तक पूरे 8वां कर्मों का बंध है, सामान्य रूप से सबको देख के मूल प्रकृतियों की तरफ से देखेंगे तो 7वें गुणस्थान तक 8 कर्मों का बंध है, 9वें गुणस्थान में 7 कर्मों का बंध है। अब 10वें गुणस्थान में 8 में से, क्योंकि एक और कर्म पूरा हो गया, मोहनी कर्म पूरा हो गया है, उसकी बंध विच्छित्ति पूरी हो गई है, तो 10वें गुणस्थान में 8 में से 6 कर्मों का बंध है। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? सुधा जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। भाग का मतलब है उसके कुछ ऐसा अंतर्मूर्त का काल है 9वें गुणस्थान का पूरा, लेकिन उस अंतर्मूर्त के भी पार्ट्स करते हैं। अंतर्मूर्त है, समझ लीजिए अंतर्मूर्त में एकावली एक समय से लेकर, और जितने भी समझ लीजिए 1 मिनट का अंतर्मूर्त है, तो 1 मिनट के हम 60 हिस्से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 1 मिनट का अपने पास टाइम है तो उसके हम 60 हिस्से भी कर सकते हैं। या फिर समझ लीजिए 60 सेकंड का टाइम है वो, तो हम उसके 4 भाग करें तो 15-15 सेकंड के, या जैसे भी यथा योग्य, यहाँ तो जो भी केवल ज्ञानी भगवान ने जाने जितनी जितनी देर का है वो टाइम, तो उस हिसाब से उस अंतर्मूर्त के फिर से पार्ट किए हैं। 9वें गुणस्थान का टोटल टाइम अंतर्मूर्त काल का है, उसके कुछ पार्ट्स किए हैं। तो शुरू के समय में पुरुषवेद की बंध विच्छित्ति, उसके बाद में क्रोध की, उसके बाद में मान की, उसके बाद में माया की, ऐसे करके इसके पार्ट किए गए हैं।
आठवें गुणस्थान में भी इसी तरह से, चाहे आठवें के हों चाहे नवे के हों, वो इसी तरह से पार्ट किए गए हैं कि टाइम उसका उतना ही है अंतर्मुख, उसमें से शुरू का टाइम वो पहला भाग कहा जाएगा, उसके बाद का टाइम फिर वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे करके 7 भाग उसके किए गए हैं। अब ये 10वें गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति है, 6 कर्मों का बंध हो रहा है। अभी कौन कौन से कर्म बच गए हैं, अब वो सारे कर्म की बंध व्युत्पत्ति मुख्य रूप से यहाँ पर होने वाली है 10वें गुणस्थान में। तो 11 वर्ण से देखेंगे। हाँ जी, 6 कर्मों का बंध हो रहा है, ये मूल प्रकृतियों का कहा। अब उन 6 में से प्रकृतियां कितनी हैं, उत्तर प्रकृतियां। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो बीच में मैंने भी बात बताई, मूल प्रकृतियों में तो 6 कर्मों की है, मूल प्रकृतियों में तो 6 कर्मों का बंध हो रहा है, बंध विच्छित्ति नहीं कह रही हूं मैं। 10वें गुणस्थान में कितने मूल कर्मों का बंध हो रहा है, तो 6 कर्मों का हो रहा है। उनमें से बंध विच्छित्ति, उन मूल कर्मों में से बंध विच्छित्ति 5 की होगी। बंध विच्छित्ति देखेंगे ना, क्योंकि अभी एक बचेगा, वेद नहीं बचेगा उसमें भी, इसलिए बंध विच्छित्ति अलग बात हो गई, और यहाँ कितने कर्मों का बंध हो रहा है वो अलग बात हो गई। अभी तो आप अपने उसी इस बात को अभी छोड़िए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। और फिर ये देखिए, अपनी तो जो चल रही थी संख्याएं, 8वें गुणस्थान में 36 की थी, 9वें गुणस्थान में 5 प्रकृतियों की थी, 10वें गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति। समय हो गया क्या अपना? अभी है 2-3-4 मिनट, ये कर लेते हैं। 10वें गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति है, तो हम चलेंगे ऊपर से, शुरू से। ज्ञानावरण, ज्ञानावरण की किसी प्रकृति की बंध विच्छित्ति हुई क्या? भी ज्ञानावरण का तो नाम ही नहीं आया। ज्ञानावरण की प्रकृतियां कितनी है? 5। पांचों की बंध विच्छित्ति यहाँ पर 10वें गुणस्थान में। सरल है, इनको याद करना बहुत सरल है। तो ज्ञानावरण की 5, इसके बाद में आए दर्शनावरण पे। दर्शनावरण की है प्रकृतियां कितनी? 9। 9 है ना प्रकृतियां। 9 में से कुछ पहले छूट चुकी हैं क्या? 5 निद्राएं पहले छूट गई हैं, तो अभी बच गई दर्शनावरण की 4, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावरण। तो इन 4 की बंध विच्छित्ति यहाँ पर होगी 10वें गुणस्थान में। तो दर्शनावरण की 4। मोहनी की कोई बची है क्या? मोहनी की कोई नहीं बची, वो पूरी हो गई। अंतराय, अंतराय की बची है कुछ, सारी बची, अंतराय की हुई नहीं अभी कोई। अंतराय की 5, अंतराय की 5, तो 16 में से 14 तो हो गई है अपनी घातिया कर्मों की। सरल है, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, 14 हो गई। अब 2 और बची है। 2 में से एक है नाम कर्म की, जो अपनी 2 बची थी, 2 नहीं सॉरी, 1 बची थी, यशस कीर्ति। यशस कीर्ति बची थी नाम कर्म में, एक यशस कीर्ति यहाँ पर नाम कर्म की। और गोत्र कर्म, गोत्र कर्म के कितने भेद हैं? 2, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र की बंध विच्छित्ति पहले हुई है क्या? नहीं हुई। उच्च गोत्र की बंध विच्छित्ति पहले नहीं हुई। नीच गोत्र की बंध विच्छित्ति पहले हुई है क्या? नीच गोत्र की बंध विच्छित्ति हुई है कहीं? दूसरे में, बढ़िया। दूसरे गुणस्थान में नीच गोत्र की बंध विच्छित्ति हो चुकी है, तो उच्च गोत्र यहाँ पर बचा। उच्च गोत्र की बंध विच्छित्ति 10वें गुणस्थान में। तो 10वें गुणस्थान में बंध विच्छित्ति की 16 प्रकृतियां, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, एक यशस कीर्ति और एक उच्च गोत्र। ये 16 प्रकृतियां 10वें गुणस्थान में बंध विच्छिन्न होती हैं, यानी 10वें गुणस्थान तक ये प्रकृतियां बंध रही हैं। ऊपर 11वें में पहुंचेंगे या 12वें में जाएंगे तो इनका बंध नहीं होगा। अब आप देखिए 120 प्रकृतियां थी अपने पास में बंध योग्य, उनमें से यहाँ तक, ये तो अभी अपन अभी ऐसा पढ़ रहे हैं ना ओरली, अपन टोटल भी लगाते जाते कितनी कितनी हो गई, कर सकते हैं बाद में आप लोग। ये 10वें गुणस्थान तक पहुंचे हैं, तो 120 में से 119 प्रकृतियां बंधना रुक गई। एक बची है, कौन सी बची है? साता वेदनी है, एक साता वेदनी बची है। असाता की बंध विच्छित्ति कहाँ हुई थी?
छठे गुणस्थान में असाता की हो गई थी। अब एक प्रकृति बची है साता वेदनीय, उसकी विच्छित्ति कहाँ होगी? 11वें में बंध विच्छित्ति नहीं है, 0। 11वें में बंध विच्छित्ति और 12वें में भी बंध विच्छित्ति नहीं है, तो 11वें 12वें में बंध विच्छित्ति नहीं है। 13वें गुणस्थान में एक है साता वेदनीय की। इसका मतलब क्या है कि एक प्रकृति का बंध, साता वेदनी का बंध, अब बंध कहें वो एक समय का है वहां, क्योंकि उसमें स्थिति अनुभाग तो है नहीं, केवल प्रकृति प्रदेश रूप वो बंध है, लेकिन वो कहा गया है ईर्यापथ आश्रव है, इसलिए साता वेदनी का एक समय का बंध वो 13वें गुणस्थान में होता है, और साता वेदनी की बंध विच्छित्ति 13वें गुणस्थान में। और 14वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में बंध भी नहीं है, विच्छित्ति भी नहीं है। तो 3 गुणस्थान तो अपने 13वें तक में 3 गुणस्थान ऐसे हैं, या पूरे में देखिए तो 4 गुणस्थान ऐसे हैं जहां कोई बंध विच्छित्ति नहीं है। कौन कौन से 4 गुणस्थान है? तीसरा, 11वां, 12वां और 14वां, इनमें कोई बंध विच्छित्ति नहीं है। और इसके अलावा ये बंध विच्छित्तियां हमने देखी है। आप लोग पहले तो नंबर याद करें, पहले में 16, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, ऐसे करके पहले नंबर याद कर लीजिए, फिर उनकी प्रकृतियां। शुरू वाली तो करीब करीब आप लोगों को हो ही गई है। 8वें गुणस्थान की 30 वो नामकरण की याद कर लेंगे तो सरल हो जाएंगी। ये आपका होमवर्क है, आप छांट के लाना। ये आपका होमवर्क है, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए होमवर्क है, वो देख के लाएं किस किस गुणस्थान में बंध विच्छित्ति नहीं है पूरे 14 में से। ठीक है, अभी यही पूरा करते हैं। अगर 10 मिनट और जल्दी करना पड़े तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है? वैसे तो पंडित जी साहब का 3 बजे से ही होगा शायद, जहां तक है। लेकिन अगर अगर उनका थोड़ा जल्दी कर दिया कल, तो फिर मेरे को 10 मिनट और जल्दी करना पड़ेगा। तो कल परसों रेस्ट, नहीं रेस्ट करने की आदत नहीं है, मेरा शरीर रेस्ट टाइप का नहीं है। चलिए, सोनागिरी। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, फिर तत्वासुत की क्लास शुरू करते हैं। जय श्री।